नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। जैसे कि आप देख रहे हो सेक्शन 2 जो कि पीएसए का सिलेबस है, लेकिन 2026 एग्ज़ाम में वेस्ट बंगाल सर्कल के जिस तरीके से क्वेश्चंस हुए हैं वो मुद्देनज़र रखते हुए बाकी सर्कल्स का को भी मुद्देनज़र रखते हुए हमारा सलाह परामर्श यही रहेगा कि 2027 के लिए जितने भी बच्चे MTS हो, पोस्टमैन हो या फिर PASA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ गो थ्रू द PO गाइड पार्ट 1 ऑल सेक्शंस एंड ऑल क्लॉज। PO गाइड पार्ट 1 को एक बार पूरा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर वो कंप्लीट करते हो तो आपका कोई नुकसान नहीं है, फ्यूचर में भी वो हेल्प करेंगे। अगर MTS का एग्ज़ाम दे रहे हो तो पोस्टमैन के लिए हेल्प करेंगे, और अगर पोस्टमैन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका PASA के लिए हेल्प करेंगे, और अगर PASA के लिए तैयारी कर रहे हो तो IP एग्ज़ाम में भी वो हेल्प करेंगे। तो इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट रहते हैं, जैसे कि आपको कोई भी वीडियोस चाहिए, कोई भी सिलेबस के तहत जैसा ही कुछ वीडियोस अगर आपको चाहिए, कोई भी सिलेबस के कुछ भी टॉपिक, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाइए। आपको जो भी टॉपिक के ऊपर चाहिए, जैसे कि PO गाइड पार्ट 1, ये जितने भी वीडियोस हैं ये PO गाइड पार्ट 1 में आप जाएंगे तो वहाँ पे पूरे लिस्टेड क्लॉज वाइज आपको मिलेंगे। शायद सेक्शन 1 का 56 क्लॉज तक है, यानी कि पोस्ट बैक तक, लेकिन उसके बाद मैं सेक्शन 2 का वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद में लेटर ऑन क्लॉज 56 के बाद जितने भी है क्लॉजेस टिल 95 तक सेक्शन 1 के, तो वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। और DST के लिए अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो DST के लिए भी यहाँ पे प्लेलिस्ट दिया गया है, यहाँ जाइए। DST के लिए पोस्टमैन PASA DST, आप यहाँ पे 4 वीडियोस अपलोड किया गया है। पहला DST वीडियोस गाइडलाइन के कैसा है दिया गया है, क्या गाइडलाइंस है, वो आप जानकारी पूरे पहले वीडियोस में मिलेंगे, और बाकी सारे वीडियोस में आपको टाइपिंग वगैरह के क्या क्या टिप्स होते हैं वो मिलेंगे। बाकी हमारे 2027 के MTS पोस्टमैन मेलगार्ड के बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 15 अगस्त के बाद से। तो रेगुलर क्लासेस अगर आप करना चाहते हो, जो कि वीकेंड में होंगे, सैटरडेज मेनली क्लासेस होंगे, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 8617411624। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। और बाकी अगर आप कोई भी वीडियोस के PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको PDFs वगैरह सब मिलेंगे। और फर्दर डिटेल्स और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट भी कर सकते हो। जैसे कि रिसेंट जो टेस्ट का लिस्ट आया है वेस्ट बंगाल सर्किल का PASA के लिए, तो हमारे कैंडिडेट MTS कोलकाता GPO में है अभी, तो वो लिस्टेड हुए हैं और PASA के लिए उसका बुलावा आया है। तो इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। ये देखिए, ऐसा लाइव क्लासेस होते हैं। तो आपको भी अगर लिस्टेड होना है तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट कीजिए, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिलेगा। चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लॉज 119 यानी कि बुक पैकेट्स, जो कि अब वो हो चुका है बुक पोस्ट। तो क्लॉज 119 देखिए, अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट्स। A book packet posted unpaid is charged on delivery with double postage. Important MCQ है. An insufficiently prepaid book packet is charged on delivery with double amount of deficiency. Next, clause 120 contents. तो ये जो बुक पैकेट है इसमें आप क्या क्या आप एज ए कस्टमर आप भेज सकते हो एज ए बुक पैकेट्स। तो बुक पैकेट में contain 1 न्यूज़पेपर्स, publications of all kinds, printed music books, paper, parchment and cardboard, either blank or printed, not bearing any written writing except as follows. क्या क्या है एक्सेप्शन? A, in case of books and complimentary cards, जैसे कि क्रिसमस कार्ड, न्यू ईयर कार्ड, बर्थडे, ईद एंड बिजोया कार्ड्स, the name of the person to whom sent or presented, the name and address of the sender or owner, date and not more than 5 words or initials of complimentary nature of signifying presentation.
स्टिक स्टैम्प्स एट टॉप राइट कॉर्नर ऑफ एड्रेस। तो कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड्स के लिए जैसा कि क्रिसमस, न्यू ईयर, बर्थडे, ईद, बिजोया कार्ड्स, तो ये सब के लिए आप नेम ऑफ द पर्सन टू होम सेंट या फिर नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द सेंडर आप डाल सकते हो, बट नॉट मोर देन 5 वर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट बी, in case of invoices, bills of landing and receipts for goods and money, or on printed forms the necessary manuscript entries. Point C, in case of printed notices या फिर printed circulars जैसे कि printed notices and printed letters and printed invitations, the date and hour of the occasion to which they relate, the name and address of the addressee, the name of the sender, and in the case of notices of a meeting, the object of the meeting. ये सब आप बुक पैकेज में भेज सकते हो। नेक्स्ट डी, इन द केस ऑफ प्रिंटेड मार्केट रिपोर्ट्स, कोटेशंस फॉर गुड्स एंड प्राइस लिस्ट, necessary entries relating to particular of prices. नेक्स्ट पॉइंट ई देखिए, इन केस ऑफ प्रिंटेड नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम पोस्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज, जैसा कि डेट्स हो गया, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द इंश्योरेंट हो गया, नेम ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट, नेम ऑफ द ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी एट विच द प्रीमियम इज पेबल, the sum assured under the policy, the number of policy, amount and a reference number and letters, ये सब आप भेज सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रूफ करेक्शंस इन प्रूफ ऑफ सीट्स एंड म्यूजिक सीट्स एंड करेक्शंस ऑफ प्रिंटिंग एरर्स इन अदर प्रिंटेड मैटर। तो ये सारी चीज़ आप भेज सकते हो एज अ कंटेंट्स, जो कि ये एक्सेप्शन है। पॉइंट 2 देखिए, पिक्चर्स, प्लान्स, maps and drawings, whether done by hand or any mechanical process, photographs and engravings, not bearing any writing except a signature, a date and description or dedication, not exceeding 5 words. तो ये आप भेज सकते हो। नेक्स्ट, बिजनेस, कॉमर्शियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्रॉन होली और पार्टली बाय हैंड, जैसा कि डीड्स यानी कि दलील, अकाउंट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर प्रपोजल्स फॉर इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सारे कागज आप बुक पैकेट के तहत भेज सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट 4, मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर प्रेस एंड मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजिक, नॉट बेयरिंग एनी रिटन एंडोर्समेंट अदर देन अ डायरेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10 वर्ड्स, ये आप भेज सकते हो। regarding the disposal for return of the manuscript and the name and address of the sender. Next point 5, licenses, statistical returns sent by or to official by the designation only, and revenue and judicial processes sent by court to presidents of union boards, presidents of panchayats and presidents of चौकीदार्स, ये सब चीज़ आप बुक पैकेट में भेज सकते हो। तो नोट देखिए, जो कि इस साल वेस्ट बंगाल सर्कल का क्वेश्चंस आया था यहाँ से, court summons, notices and similar documents issued by a criminal or civil court, whether sent from the court of issue or returned to it direct or through the medium of another court, government office or railway administration, as well as police diaries, cannot be sent at book packet rates. ये important MCQ था 2020-26 फॉर वेस्ट बंगाल सर्कल। तो कोर्ट समन्स जो होते हैं, कोर्ट के कागज, नोटिस और सिमिलर डॉक्यूमेंट्स जो कि क्रिमिनल और सिविल कोर्ट से भेजा गया हो या फिर आप भेज रहे हो, विद सेंट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इशू और रिटर्न टू इट ए डायरेक्ट और थ्रू द मीडियम ऑफ अनदर कोर्ट के माध्यम से आप भेज रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, एज वेल एज पुलिस डायरीज भी हो सकता है, कैन नॉट बी सेंट एट बुक पैकेट रेट्स। Next, written letters of old date which have previously passed through the post and served their original purpose, ये भेज सकते हो। Documents wholly or partly printed in imitation of typewriting or reproduced from manuscript or typewritten original by any mechanical process of polygraphy such as chromography या फिर mimeography, ये सब चीज़ आप भेज सकते हो। नोट क्या दिया गया है, विथ अ व्यू टू ऑब्विएटिंग चांसेस ऑफ टैक्सेशन, आर्टिकल्स प्रेजेंटेड अंडर सब क्लॉज 7, यानी कि ये
by the officers of delivery, it is desirable for the senders to see that such articles are impressed with the proper legend stamp by the counter assistant in the presence. Next देखिए point 8, pupils exercises in original or with corrections but without any note which does not relate directly to the execution of the work. इतना important नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट 9 देखिए, होरोस्कोप. होरोस्कोप यानी कि आपका जो कुंडली होता है इन मैन्युस्क्रिप्ट नॉट बेयरिंग एनी रिटर्न एंडोर्समेंट, आप भेज सकते हो. 10 petitions under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha or under the rules of procedure and conduct of business in the Council of States for presentation or report to the House of the People or the Council of States as the case may be, provided that the cover or wrapper thereof bears a declaration that the petitions are submitted under such rules. तो ये भी आप भेज सकते हो. नेक्स्ट देखिए, स्पेशल फैसिलिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स एंड इनविटेशन कार्ड्स. अच्छा, उसके पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 118, 119 और 11120 से रिलेटेड. क्वेश्चन देखिए फ्रॉम क्लॉज 118, ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन इन बिजनेस रिप्लाई सर्विस देन बिजनेस रिप्लाई कार्ड इज ट्रीटेड एज अनपेड लेटर. कोई भी कंडीशन इन बिजनेस रिप्लाई सर्विस अगर नहीं मानता है, कोई भी रेगुलेशंस या फिर कोई भी कंडीशंस, तो उसे आप अनपेड लेटर के तौर पे आप भेजोगे. नॉट एज पार्सल, नॉट एज अनपेड कार्ड एंड नॉट एज अनपेड एनवलप. नेक्स्ट देखिए क्लॉज 119 से अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट्स, जो कि हम लोग वो स्टार्ट किए थे क्लॉज 119 से, जो कि बुक पोस्ट कहा जाता है अभी. तो व्हाट टू डू विथ अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड बुक पैकेट्स? नॉट ट्रांसमिटेड, विल बी ट्रांसमिटेड, चार्ज ऑन डिलीवरी विथ डबल द पोस्टेज और डेफिशिएंसी, ना बोथ बी एंड सी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ बी एंड सी. चार्ज ऑन डिलीवरी विथ डबल द पोस्टेज और डेफिशिएंसी एंड विल बी ट्रांसमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए क्लॉज 120, बुक पैकेट में कंटेंट. बुक पैकेट में क्या रह सकता है? ऑप्शन ए न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी पब्लिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, ऑप्शन बी पब्लिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, ऑप्शन सी प्रिंटेड म्यूजिक बुक्स, कार्डबोर्ड आइदर ब्लैंक और प्रिंटेड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्या होंगे? बुक पैकेट्स में कंटेंट ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोर्ट समन्स, notices and similar documents issued by a criminal or civil court, whether sent from the court of issue or written to it direct or through the medium of another court, government office or railway administration, as well as police diaries, can be sent at book packet rates. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये कैन बी सेंट बोला है, ये फॉल्स है, क्योंकि कैन नॉट बी सेंट एज बुक पैकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. नेक्स्ट क्लॉज 1 to 1 आ जा रहा है, तो चलिए हम लोग 1 to 1 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखिए क्लॉज 1 to 1, स्पेशल फैसिलिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स एंड इनविटेशन कार्ड्स. अच्छा, ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन कार्ड जो है ये सेकंड क्लास मेल है, ये तो पता ही होंगे, फिर भी मैंने नोट डाउन कर लिया है ताकि न्यू कैंडिडेट को दिक्कत ना हो. As indicated in clause 90, book packets are liable to in cases where they are likely to cause delay to letters if forwarded with them. Further, in the bigger offices where the volumes of packets handled is heavy, such second class mail यानी कि ये वाले matter is dealt with separately from the first class mail. As an exception, however, book packets containing only greeting cards and printed invitations are given surface transmission. This is important questions for MCQ perspective. Along with first class mails and registered newspaper. To identify such book packets containing only greeting cards or printed invitations, they should be prominently superscribed greetings or invitations. ये लिखा होना चाहिए as the case may be below the indication book packet at the top of the address side of the envelope. तो ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन कार्ड्स के लिए
आपको दो चीज़ याद रखना है कि ये सेकेंड क्लास मेल्स है। इस केस में फर्स्ट क्लास मेल के साथ ये भेजा जा सकता है, लेकिन ये सरफेस ट्रांसमिशन ही होंगे। Next, clause 122 special provisions with any of the articles mentioned in clause 120 may be sent anything that is necessary for their safe transmission through the post, such as rollers, etc., and any legitimate binding, mounting, or covering, loose or attached, and anything that ordinarily appertains to such articles as pens and pencils in the case of a pocketbook, photographs in the case of photograph book, and card plates in the case of visiting cards. तो ये स्पेशल प्रोविजंस है, इसके तहत आप भेज सकते हो इतने सारे चीज़, जैसे कि माउंटिंग, कवरिंग, लूज और अटैच्ड एंड पेन्स, पेंसिल्स, ये सब चीज़ आप स्पेशल प्रोविजंस के तहत आप भेज सकते हो। प्रोहिबिशंस क्या है? नो कम्युनिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ ए लेटर और हैविंग द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सनल कम्युनिकेशन may be enclosed in or written open a book packet except to the extent specified in clause 120। यानी कि नो कार्ड बेयरिंग द हेडिंग पोस्ट कार्ड shall be transmitted open as a book packet। कोई भी पोस्ट कार्ड ओपन लिखा हुआ है पोस्ट कार्ड, आप उस तरीके से ओपन एज ए बुक पैकेट आप नहीं भेज सकते हो। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट देखिए, बुक पैकेट शैल नॉट कंटेन एनी पेपर मनी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, which for the purpose of this clause includes unobliterated postage or other stamps, currency notes, bundles, checks, bank notes, bank post bills, bills of exchange, and all orders of authorities for the payment of money, provided that a book packet may contain one stamped and addressed envelope, postcard, or wrapper bearing the name and address of the sender of the packet or some other person named thereon। तो आप समझे हो कि एक बुक पैकेट में किसी भी तरीके से पेपर मनी नहीं रहना चाहिए, और या फिर उसके साथ साथ जैसे अनऑब्लिटरेटेड पोस्टेज, यानी कि जो पोस्टेज यूज़ हो चुका है फिर वो पोस्टेज को आप यूज़ कर रहे हो, या फिर ऐसा स्टैम्प्स, या फिर करेंसी नोट्स, बंडल्स, चेक्स, बैंक नोट्स, ये सारी चीज़ आप पोस्ट एज ए बुक पैकेट आप नहीं भेज सकते हो। और दैट ए बुक पैकेट में कंटेन वन स्टैम्प्ड एंड एड्रेस्ड एनवेलप पोस्ट कार्ड, ये आप भेज सकते हो। और रैपर बेयरिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द पैकेट और सम एनी अदर पर्सन नेम्ड थियरऑन। नेक्स्ट आ जाता है साइज। द डायमेंशन ऑफ ए बुक पैकेट शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम इन अदर देन रोल फॉर्म कितने हैं? 60x30x30। ठीक है, ये क्वेश्चन है एमसीक्यू। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम सम ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, क्लॉज 121, बुक पैकेट कंटेन्स ओनली ग्रीटिंग कार्ड और प्रिंटेड इन्विटेशंस गिवन एयर ट्रांसमिशन अलॉन्ग विथ फर्स्ट क्लास मेल। क्या ये ट्रू है? फॉल्स है। एयर ट्रांसमिशन नो, इट इज सरफेस ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, बुक पैकेट्स कंटेनिंग ग्रीटिंग्स एंड इन्विटेशंस आर गिवन सरफेस ट्रांसमिशन ओनली विथ फर्स्ट क्लास मेल। ये सही होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ट्रांसमिशन एप्लीकेबल टू सेकेंड क्लास मेल्स, नो। ट्रांसमिशन इज एप्लीकेबल टू फर्स्ट क्लास मेल्स, ये तो कभी नहीं। एयर ट्रांसमिशन ओनली विथ एयर ट्रांसमिशन, कभी नहीं। तो ये दो चीज़ कैंसिल हो गया। अभी दो ऑप्शन बचा रहे। एयर ट्रांसमिशन इज एप्लीकेबल टू सेकेंड क्लास मेल्स, सरफेस ट्रांसमिशन ओनली विथ फर्स्ट क्लास मेल्स, तो ये प्रॉपर है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीटिंग कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड्स कम इन द कैटेगरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीटिंग कार्ड्स, इन्विटेशन कार्ड्स come in the category of which of the following? बोलिए। अंडर सेकेंड क्लास मेल्स। फर्स्ट क्लास मेल्स तो कतई नहीं। फर्स्ट क्लास मेल्स ओनली 3 है। सेकेंड क्लास मेल्स यस।
रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर तो कतई नहीं, पार्सल मेल्स पार्सल भी कभी नहीं। तो एलिमिनेशन के तहत आप ये सही कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम क्लॉज 1 2 3 प्रोहिबिशंस फॉर बुक पैकेट। क्या क्या प्रोहिबिशंस है? कार्ड बियरिंग हेडिंग पोस्ट कार्ड शैल बी ट्रांसमिटेड ओपन एज बुक पैकेट। क्या ये ट्रू है? कार्ड जिसमें पोस्ट कार्ड का टाइपिंग हो, क्या वो बुक पैकेट में ओपन भेजा जा सकता है? नो, इट इज़ फॉल्स, आप नहीं भेज सकते हो। नेक्स्ट, अ बुक पैकेट में कंटेन ऑब्लिटरेटेड पोस्टेज स्टैम्प्स। नो। करेंसी नोट्स बिल ऑफ एक्सचेंज। नो। ऑल ऑफ द अबव तो कतई नहीं, तो ये नन ऑफ द अबव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर मनी कैन बी सेंट इन बुक पैकेट? नो, कैन नॉट बी सेंट इन बुक पैकेट, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक पैकेट मे नॉट कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड्स। नहीं, ये भेज सकते हो। प्रिंटेड नोटिस एंड सर्कुलर्स, ये भी भेज सकते हो। कैन नॉट, मे नॉट कंटेन रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन आप नहीं भेज सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एज बुक पैकेट। ये तो बोल दिया हूँ पहले ही, तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज लिमिट्स फॉर बुक पैकेट। बुक पैकेट में बी सेंट इन कार्ड फॉर्म, येस और नो? यस, आप कार्ड फॉर्म में सेंड कर सकते हो। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम साइज ऑफ ए बुक पैकेट इन अदर देन रोल फॉर्म? मैंने बोला था इंपॉर्टेंट MCQ 16 to 30 अदर देन रोल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्लॉज 125। तो चलिए क्लॉज 125 थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉज 125, वेट। द वेट ऑफ ए बुक पैकेट shall not exceed, the weight of a book packet shall not exceed 5 kilograms, but the Director General may, in special circumstances, prescribe a lower limit of for book packets for and from any particular post office or offices। तो पहले क्वेश्चंस तो ये 5 किलोग्राम्स का बुक पैकेट होगा मैक्सिमम, और कौन इसके लिमिट लोअर कर सकते हैं? DG सर। दोनों ही इंपॉर्टेंट MCQs है। पॉइंट 2 देखिए, द डायरेक्टर जनरल में ऑल्सो प्रिस्क्राइब दैट एवरी बुक पैकेट हैविंग कंटेंट्स ऑफ ए स्पेसिफाइड नेचर एंड पोस्टेड एट or address to such places as the Director General may notify shall be accompanied by a declaration in such form as may be specified by the Director General। तो 2 MCQ यहाँ से अनिवार्य है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 5 किलोग्राम और डायरेक्टर जनरल सर। नेक्स्ट क्लॉज 126, पैकिंग। अ बुक पैकेट मस्ट बी पोस्टेड विदाउट ए कवर। ये तो हमने देखे हैं पहले, विदाउट ए कवर एक बुक पैकेट को भेजना है, और इन एन अनफेस्टेंड एनवलप और इन ए कवर which can be easily removed for the purpose of examination without breaking any seal or tearing any paper or separating any adhering surfaces। A packet posted without a cover may not be fastened or otherwise treated so as to prevent easy examination। तो easy examination होने के कारण एक बुक पैकेट को बहुत ही लूजली आपको पैकिंग करना है, ताकि कोई भी पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन के लिए उसे ईजिली रिमूव किया जाए। नोट देख लीजिए, इफ़ एडेसिव बैंड्स आर यूज्ड एनेबलिंग अनग्लूइंग एंड रिपेस्टिंग एट विल, indications like unclosed article can be opened for checking by the postal service or other indications stating the manner of using the system should appear near the system used। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है नोट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्लॉज 127, पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। अगर कोई भी कंडीशंस को उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या पेनाल्टी लगेगा? इफ़ ए बुक पैकेट टू हिज सब क्लॉज 2 डज नॉट अप्लाई इज फाउंड टू कंटेन एनीथिंग not permitted by the rules or to be packed in a manner not in accordance with rules। क्या बोला मैं? If a book packet does not apply is found to contain anything, जैसा कि not permitted है,
फिर भी वो बुक पैकेट में ऐसा कुछ चीज़ है जो कि आप भेज रहे हो या फिर कुछ रूल्स वो नहीं मानता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? इट शैल बी चार्ज ऑन डिलीवरी विद अ लेटर और पार्सल पोस्टेज। तब उसको लेटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर पार्सल पोस्टेज के हिसाब से, विच एवर मे बी लेस, जो जोन सा कम होंगे, provided that the conditions subject to which such postage can be charged are also fulfilled. Any postage paid on it shall be taken into account in accessing the charge, but the amount charged under this subclause shall in no case be less than 25 paise. So next point, if a book packet is found be in excess of either the prescribed size or the prescribed weight, it shall be returned to sender. Important question. Any postage paid on it shall not be refunded, और वो रिफंड नहीं होंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ ए बुक पैकेट? तो मैंने बोला था मैक्सिमम वेट इज 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए बुक पैकेट शैल नॉट एक्सीड 5 kilograms, बट हु मे इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस prescribed lower limit of weight for book packets for and from any particular post office? कौन होंगे? ये है डीजी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्लॉज 1 to 6 पैकिंग फॉर बुक पैकेट्स। बुक पैकेट्स मस्ट बी पोस्टेड इन कवर, in fastened cover. No, which cannot easily. No. It should be easily removed, so it is false. Next question, penalty for breach of conditions. Book packets not follow conditions charged on delivery with letter postage rate, parcel postage rate, letter or parcel postage rate, whichever is less. So option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ बुक पैकेट एक्सेस इन साइज और वेट प्रिस्क्राइब, तब क्या होंगे? अगर एक्सेस साइज और वेट देखा जाए तो उसे रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। अच्छा आइए एक चीज़ आपको दिखा देते हैं। बुक पैकेट जो मैंने बोला था, बुक पैकेट इन पोस्ट ऑफिसेस, देखिए अब वो बुक पोस्ट हो गया है। डायरेक्ट फ्रॉम वेबसाइट से कुछ चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि रेफरेंस जो सिलेबस का दिया गया है वो इंडिया पोस्ट वेबसाइट दिया गया है, ना कि कोई ये हो या फिर कोई वीडियोस या फिर कोई भी दूसरा सोर्स नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर इंडिया पोस्ट वेबसाइट से ही सोर्स लेना चाहिए। तो देखिए बुक पोस्ट हो गया है, अभी इसे क्लिक करते हैं, देख लीजिए मेल प्रोडक्ट्स, ये डोमेस्टिक के अंदर आते हैं। बुक पोस्ट आइटम्स कंटेनिंग बुक, कार्ड्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, पब्लिकेशंस ऑफ ऑल काइंड्स, पेपर्स, सीड्स, बिल्स, इनवॉइसेस, रिपोर्ट्स और एनी डॉक्यूमेंट of commercial, legal or personal nature in single or multiple copies may be transmitted by post as a book post, subject to the following conditions। ऐसा conditions उसे मानना जरूरी है, जैसा कि point A, a book post shall not exceed 5 kilograms in weight। Point B, the dimension of a book post shall be subject to the following maximum and minimum limits। maximum in roll form आपका हो जाता है 800 mm, जो कि मैंने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर्स बोले थे, तो सही है। सम ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस डायमीटर 100 सेंटीमीटर्स, जो कि यहाँ पे दिया गया है 1000 mm, तो सही है। अदर देन रोल फॉर्म 600 300 300 mm, यानी कि 60 इंटू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी आप देखिए मिनिमम रोल फॉर्म सम ऑफ लेंथ डायमेंशन सिंगल डायमेंशन 100 mm, यानी कि 10 सेंटीमीटर, सम ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस डायमीटर 170 mm, यानी कि आपका 7 सेंटीमीटर्स। अच्छा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर्स दिया गया है, वहाँ पे 170 mm दिया गया है, तो दिस वन इज करेक्ट। इन अदर देन रोल फॉर्म 140 इंटू 90 विथ टॉलरेंस ऑफ ±2 mm, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, और ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्योर गाइड पार्ट 1 में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आईपी रेगुलेशंस में आपको मिलेंगे। बाकी आप देखिए बुक पोस्ट व्हेन सेंट ओपन इन कार्ड फॉर्म वेदर फोल्डेड और नॉट शैल बी नाइदर थिनर नॉर मोर फ्लेक्सिबल देन पोस्ट कार्ड, ये तो हमने पढ़े हैं। बुक पोस्ट शैल बी कंसाइंड इन एन अनफेस्टेंड एनवलप, ये भी हमने पढ़े हैं, एक एमसीक्यू किए हैं।
The following sizes provided its dimensions are not less than 140 into 90 mm and not more than 353 into 250 mm with tolerance of plus minus 2 mm. The item shall have the inscription book post on the address side of the item. कहाँ पे रहना चाहिए इंस्क्रिप्शन बुक पोस्ट? एड्रेस साइड ऑफ द आइटम, जहाँ पे एड्रेस सीखे एड्रेस लिखा रहेंगे। तो ये अपडेट है और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आप देख सकते हो इंटरनेशनल अगर दे दे तो इंटरनेशनल लेटर आ रहा है। प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स भी यहाँ पे दिया गया है। तो आपको पीओ गाइड पार्ट 1 उसके साथ साथ आपको इंडिया पोस्ट वेबसाइट से भी थोड़ा सा मैच करते हुए रिसोर्सेस को आपको टैली करते हुए पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस इंडिया पोस्ट वेबसाइट में अगर अपडेट हुआ है, जैसे कि आईपी रेगुलेशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो वहीं सारे से क्वेश्चंस आते हैं। अभी वो एग्ज़ाम नहीं रहा कि आप नोटिफिकेशन के बाद 2 महीना आप स्टार्ट करोगे और यू कैन कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच विद इन जस्ट 1 मंथ और 45 डेज़। वो एग्ज़ाम अभी नहीं रहा। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर हो चुका है। 1-2 मार्क्स के लिए सालों के सालों मेहनत लगता है। तो प्लीज़ मेहनत करिए, उसके फल ज़रूर मिलेंगे आपको। तो ये सब हम बाद में डिस्कस कर देंगे। तो इस टॉपिक से जुड़ा जो था बुक पोस्ट वो हमने डिस्कस कर दिया। सो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।